जय हिंद, नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बहुपद के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे जो गुणांकों के बीच में जो है संबंध को स्थापित करने वाला सवाल आता है, उसको देखेंगे आज हम लोग। पहले बोलते हैं कि उसमें शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच में सतता की जांच कीजिए। तो इस सवाल को हम लोग देखेंगे। कोई सवाल लेते हैं, ये बालाजी प्रकाशन का है। सवाल किसी भी प्रकाशन का हो, परीक्षा में इम्पोर्टेंट होता है। तो लिखते हैं हम सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो पहले तो इसमें बोलता है क्वेश्चन में कि शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब होता है हल, तो इसको हम शून्य निकाल लेते हैं। इसका गुणनफल कर देंगे। 8 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 चौका 8 और 4 में से 2 गई 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 4x माइनस 4x प्लस 2x माइनस 1। अब इस तरीके से हमारा गुणनफल हो गया। इसमें हम कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 4x में से दोनों में x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा ब्रैकेट में x माइनस 4। और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है कि एक दूसरे को भाग करना। 2 लेंगे कॉमन तो अंदर बचेगा x माइनस 2 चौका 8। अब दोनों ब्रैकेट से x माइनस 4 कॉमन लेंगे और तब बचेगा x प्लस 2। अब यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे, बराबर 0 कर देंगे। तो x लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 हो जाएगा। यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने निकाला। x का मान हो गया हमारा, इसको हम मान लेंगे अल्फा और इसको मान लेंगे बीटा। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सतता की जांच कीजिए। ये देखते हैं, निकालेंगे। यहाँ पर ये बराबर क्या हो जाएगा, इसकी तुलना कर देंगे। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर तो ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर x1 हो जाएगा। जहाँ पर अल्फाबेट में कुछ भी गिनती ना हो वहाँ हम 1 लेते हैं। और बी बराबर हो जाएगा माइनस 2, सी बराबर हो जाएगा माइनस 1। निकाल देंगे। अब आगे हम जांच करने वाला देखेंगे, सतता की जांच। लिखेंगे मूलों आप मूलों को लिखिए या शून्यकों को लिखिए, दोनों एक ही चीज है। शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। योगफल में क्या करेंगे? योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर हम अल्फा का मान 4 है, लिख देंगे, और बीटा का मान माइनस 2 है, माइनस 2 कर देंगे, बराबर माइनस एक्स का गुणांक हो जाएगा माइनस 2, तो माइनस ब्रैकेट में कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 1, तो 1 लिख देंगे। यहाँ 4 में से 2 हटा देंगे, माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, 2 बटा 1। अब यहाँ 4 में से 2 निकाल देंगे, 2 2 बराबर 2, यानी दोनों ओर बराबर हो गया। ये तो हो गया शून्यकों का योगफल। अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल।
आगे भी हम लोग देखते हैं। तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल में क्या होता है, उसी को गुणनफल कर देंगे। 4 है, 4 है और -2 है। इधर अचर पद हमारा क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा -8 एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, गुणा कर देंगे 4 दूनी 8 और बराबर -8, दोनों तरफ बराबर लिखेंगे। इत सिद्ध, इत सिद्ध, यही हमको करना था। तो ये सवाल हमेशा अगर कभी आएगा तो बोर्ड में 4 नंबर का आता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग अगला कोई सवाल देखेंगे। इसमें एक सवाल और देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -4, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे तो हमें शून्य पता चल जाएगा। 3 का गुणा 4 से करेंगे 12 होगा। 12 को तोड़िए कि उसका अंतर एक्स होना चाहिए। 4 3 12, तो इसका अंतर 4 में से 3 निकाल देंगे तो 1 बचेगा। एक्स कॉमन हो जाएगा यहाँ, 3x -4, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे। 3x -4, 3x -4 x + 1 बराबर 0 लेंगे। x -4 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 4 या x बराबर हो जाएगा 4/3। एक शून्य पता चला। दूसरा देखेंगे, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हमें शून्य पता चल गया। अब देखेंगे सततता की जांच। सततता की जांच देखेंगे, शून्यकों का योगफल -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। योगफल हम लिखेंगे 4/3 -1, इधर माइनस एक्स का गुणांक क्या होगा, -1 यहाँ से निकाल लेंगे। और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ देखेंगे तो 3 है। अब दोनों तरफ हल कर लेंगे, इसका बटाई कर लें तो 4 एकम 4, 3 एकम 3 बटा 3 एकम 3, माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में से 3 निकाल देंगे, 1/3 हो जाएगा, इधर 1/3, दोनों तरफ बराबर हो गया। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे 4/3 गुणे -1 बराबर अचर पद हमारा क्या है, अचर पद
माने जो गिनती केवल हो, -4 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। अब यहाँ 4 एकम 4 बटा 3, माइनस बगल में लिखेंगे, बराबर -4 बटा 3, दोनों तरफ बराबर हो गया। इस तरीके से ये भी सिद्ध हो गया। ऐसे जो इस तरीके से सवाल जो पूछते हैं बोर्ड में तो 4 नंबर का आता है। आइए इसको मिटाते हैं, अगला सवाल फिर देखें जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट। और कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देख लेते हैं। कभी कभी पूछ लेता है सवाल कि केवल शून्य ज्ञात कीजिए, तो एक सवाल इस पर भी देख लेते हैं। सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसमें पूछता है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। 10 को हम तोड़ेंगे, 5 दूनी 10, 10 को तोड़िए, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7 हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, इधर 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 पंचे 10, x प्लस 5 दोनों ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको हम बराबर 0 लेने पर लिखेंगे तो शून्य हमको मिल जाएगा। यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर ये प्लस उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो ये 2 उधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा। अतः शून्य x बराबर हो जाएगा -5 कामा -2। ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट ये बहुपद हमारा समाप्त हो रहा है। अब इसमें जो सवाल बचे होंगे उसको 1-2 सवाल ले करके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।